अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जा रहा है। याद रहे इससे पहले जो 2 टेस्ट मैच खेले गए दोनों ही ड्रॉ की सूरत में ख़त्म हुए थे। पाकिस्तान डिड एक्सेप्शनली वेल इन कराची जब पाकिस्तान ने एक मैमिड टोटल को ऑलमोस्ट चेज़ किया। ऑलमोस्ट इसलिए कह रहे हैं हम बिकॉज पाकिस्तान चोज टू ड्रॉ द मैच और थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच नज़र आया। अगर हम तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 391 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तान टीम 268 रन बना सकी। 124 रन की लीड के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया और 3 विकेटों के नुकसान पर 227 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाकर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर किया। इस तरह पाकिस्तान को 351 रन का टारगेट मिला चेज डाउन करने के लिए और तकरीबन 1.5 दिन का खेल बाकी था। पाकिस्तान ने अभी तक कदरे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 2 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए हैं। इमामुल हक इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, उनके साथ बाबर आजम खड़े हुए हैं। इस पॉइंट से आगे तक पाकिस्तान को 215 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। 57 ओवर्स का गेम अभी बाकी है। पाकिस्तान के पास 8 विकेटें हैं एंड पाकिस्तान नीड्स टू चेज इट डाउन एट अ रन रेट ऑफ 3.7 रन पर ओवर। एक्सपर्ट पिन के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग। सिकंदर, आपके सामने ये सिचुएशन हो तो आपकी क्या अप्रोच होगी? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव नज़र आ रहा है। पिछले मैच से कंपेयर करें तो सिचुएशन ज़्यादा कन्वीनियंट नज़र आती है पाकिस्तान के लिए टू चेज दिस डाउन। या तो अगर आप पिच को देखो तो पिच के ऊपर तो खतरनाक मूवमेंट है। मूवमेंट से मुराद स्पिनर का गेंद पड़ के ऊपर आ रहा है, नीचे रह रहा है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप खुलकर शॉट्स खेलें। तो पाकिस्तान ने कल जब खत्म किया था तो बहुत अच्छी सूरत हाल थी कि मैं समझ रहा था कि मैच हमें आराम से हम जीतेंगे अगर विकेटें ना गिरे। मगर जब भी विकेटें गिरती हैं, 2 विकेटें गिरने के बाद से वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुए। मगर अभी भी 57 ओवर्स बाकी हैं, तो अगर थोड़ा आगे जाके रिदम बन गया तो हो सकता है पाकिस्तान चेस के लिए जाए। मगर जब भी विकेट गिरेगी तो पाकिस्तान थोड़ा सा बैकफुट पे आएगा, अपने आप को डिफेंसिव मोड में लेकर आएगा, फिर तब्दील करेगा। तो ये मैच जो है वो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। अब अगर बाबर और जो बैट्समैन खड़े हुए वो अगर निकल गए तो इसी तरह खड़े रहे तो फिर हो सकता है कि ये सूरत हाल हो कि पाकिस्तान चेस के लिए चला जाए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच और दोनों कप्तानों को अपने फैसले बड़े जबरदस्त करने पड़ेंगे। एक को एक्सेलरेट करने के लिए, एक को डिफेंस में आने के लिए। तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान है 57 ओवर में 215 रन बनाना। आजकल क्रिकेट इतनी बदल चुकी है, इतनी तेज़ हो चुकी है कि T20 क्रिकेट के एग्जाम्पल्स हमारे सामने, तो हमें लगता है कि 215 रन बन जाएंगे। पर ये टेस्ट क्रिकेट है, 5वें दिन का खेल चल रहा है, 4 दिन खेल होता आया है इस पिच पर। पिच यूज़ हो चुकी है, रफ मार्क्स बन चुके हैं, वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्पिनर्स की जानिब से। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद में ज्वाइन कर चुके हैं। आलिया, जो इस वक्त सिचुएशन है, क्या सही अप्रोच लगती है आपको? ज़्यादा डिफेंसिव होकर भी काम नहीं बनेगा, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट होनी बड़ी ज़रूरी है, थोड़ा सा पुश किया जाना रन रेट को थोड़ा ज़रूरी है, वरना प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे उनके स्पिनर्स आप पर। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मैं तो सारा क्रेडिट जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को देती हूँ पहले कि एक उन्होंने बोल्ड डिक्लेरेशन की और उससे उनकी जो इंटेंट थी ना, उन्होंने सीरीज को अलाइव किया। वो इंटेंट नजर आई कि आपके पास तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे, तीनों रिजल्ट्स आपके हाथ में हो सकते हैं। अब देखना सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान टीम जो है, देखें हमने बहुत सारे लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि जी टेस्ट में स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। टेस्ट में भी स्ट्राइक रेट अब मैटर कर रहा है क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम का इशू आ जाता है। अभी भी पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में है, दानिश में समझती हूँ। कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप रैम शॉट खेलें या आपको कोई T20 शॉट खेलना शुरू हो जाए, मगर पॉजिटिव इंटेंट जो आपने दिखानी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप रन रोके नहीं। ठीक है, आपको 2-3 की एवरेज से भी खेलना पड़ जाए तो ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी, अगर प्रोवाइडेड कि हमारी विकेटें कम से कम 1-2 बड़ी पार्टनरशिप जो है यहाँ लगे तो पाकिस्तान को, मेरा ये ख्याल है दानिश, देखिए इन एनी केस पाकिस्तान को जो हम एक डिफेंसिव मोड में गए हुए हैं, जिस तरह की पिचेस भी बनी हैं, और ठीक है हमारा राइट है, हमने अपनी जो एडवांटेज है वो उठाया है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए कितना मैटर करते हैं। और दूसरा ये कि आप जिस ब्रांड की क्रिकेट जिसको आप फेयरलेस कहते हैं उसको जितना हम जुबानी कलामी प्रमोट कर रहे हैं उसको हमने उसका अमली मुजाहरा भी तो हमें करके दिखाए ना। हमारे पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन क्या वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है सारी कौम से कि अगर पाकिस्तानी अच्छे इंटेंट के साथ मैच हार भी जाए ना तो आप उनको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उनको अपने आप को टुक टुक नहीं करनी और अपने आप को बंद करके नहीं रखना। आपने टेस्ट क्रिकेट को
लेके चलना है और आप पे बहुत ठीक है। ये सलाहियत जो स्ट्राइक रेट वाली बात कर रही थी आप आलिया, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि सिकंदर आप हमेशा एक बात कहते हैं कि आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। ये प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, इनको जज करने में इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि आप किस रफ्तार से खेलेंगे तो आप मैच बचा सकते हैं, या आपने कितने अग्रेशन का मुजाहरा करना है। देखो अभी जब वो ड्रेसिंग रूम में होंगे लंच के ऊपर, तो वहां पर यूसुफ भी हैं, सकलैन भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, ये सब मिलकर एक प्लान तो डिस्कस तो हो रहा होगा ना अंदर कि क्या कर, किस तरह खेलना है। देखो अभी मैं बाबर को खेलते हुए देख रहे थे आप कि जो ऑफ स्पिनर का बॉल था कितनी दफा पड़ के ऐसा ऊपर आ रहा है कि वो मतलब है कि वो इजी जाकर उसको फ्रंट फुट पे पुश कर सकता है। तो वो उसको एहतियात तो करनी है ना, अगर वो आउट हुआ उसके साथ ऊपर से एक और 2 विकेटें गिरी तो फिर ऑस्ट्रेलिया तो पकड़ लेगा। तो आपको दोनों चीजों के साथ चलना है, आपने उसको डिफेंसिव भी रखना है और रन्स भी अगर बन सकते हैं बनाते हुए निकल जाए। और आखिरी के 20 ओवर के ऊपर मेरे ख्याल से ये गेम जाना चाहिए कि आखिरी के 20 ओवर में विकेट्स इन हैंड, और अगर आप समझते हैं कि अब आप यू कैन गो फॉर द विन तो आप जरूर जाएं। अब ये तो नहीं करें ना कि अंधाधुंधी मैच जीतने के लिए चले जाएंगे, जी नहीं बस हमने तो जीतना है, अपना इंटेंट शो करना है कि हम बहुत एग्रेसिव फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर आपको बातें भी सुननी पड़ेंगी, लोग फिर बातें तो बनाएंगे। फैन जो होता है वो हार नहीं मानता। फेयरनेसनेस तो यही आ जाती है ना सिकंदर, जब आप जीतने के लिए जाते हैं बैलेंस पे रहते हुए या एक प्लेटफॉर्म सेट करके, तो फेयरलेसनेस तो फिर इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप फेयरलेस क्रिकेट वही होती है कि या तो आप अगर देखें ना, अगर अभी ये मारने चले जाएं, अपने रन्स बनाने चले जाएं और 2-3 आउट हो जाएं तो इस वक्त तो लाइन लगी हुई हो जाती है। ये भी ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, क्रिकेट को ना टेस्ट क्रिकेट को लेके चलना पड़ता है, प्लान के साथ चलना पड़ता है, ओवर्स को डिवाइड करना पड़ता है कि इतने ओवर में हम ऐसे खेलेंगे, इतने ओवर के बाद हम शुरू हो जाएंगे। मगर विकेट इन हैंड्स भी तो होना चाहिए। अगर आपके लड़के नीचे आगे साजिद वगैरह खेलने के लिए, तो फिर क्या करेंगे आप। ये जो गियर चेंज करने वाली बात हो रही है ना, अगर हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को भी देखें तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं। इनिशियली उनकी इनिंग्स में आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी लो था, लेकिन फिर गियर्स शिफ्ट होते हैं। अपने बैट्समैन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आलिया, अगर हम इमामुल हक की बात कर लें तो आपको लगता है कि हमारे बैट्समैन उस तरह गियर शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, या शुरू से लेकर आखिर तक एक ही टेम्पो नजर आता है उनकी बैटिंग में? ऐसा लगता है एक माइंडसेट में फंस गए हैं। हम ज़्यादा क्रिटिकली एनालाइज नहीं करें, इमाम हैज़ प्लेड वेल इन दिस सीरीज थ्रू आउट, लेकिन थोड़ा सा एक गियर शिफ्टिंग भी नजर आनी चाहिए। देखिए दानिश, बिल्कुल अभी जो इमाम को भी सामने रखें या जनरली भी आप अगर बात करें तो सीखू जो बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने अपनी विकेट पे टैग लगाना है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। आपने विकेट फेयरलेस का ये मतलब कहाँ लिखा है कि भैया अपनी विकेट जो है थ्रो कर दो? विकेट थ्रो नहीं करनी, लेकिन इंटेंट वही है जो बात आप कर रहे हैं कि ठीक है। फेयरलेस और केयरलेस में फर्क होता है आलिया, विल टॉक अ बिट मोर अबाउट इट।